पापा, आप रोज इतनी मेहनत करते हो, सुबह से शाम तक जंगल में रहते हो, फिर भी हमारे पास पैसे कम क्यों हैं? बेटा, मेरी मेहनत में तो कोई कमी नहीं है, लेकिन मैं कभी गलत रास्ता नहीं अपनाता। लेकिन पापा, गांव के बाकी लोग तो हरे भरी पेड़ काटकर बहुत पैसा कमा रहे हैं। उनके घर बड़े बन गए, वो हर थोड़ी दिन में नए कपड़े लाते हैं। हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते? बेटा, इसके पीछे की असली वजह मैं तुम्हें जंगल में ही अच्छे से समझा पाऊंगा। इसलिए आज तुम भी मेरे साथ जंगल चलो। बेटा, ये जो हरे पेड़ है ना, ये सिर्फ लकड़ी नहीं है, ये हमारी जिंदगी है। ये हमें सांस लेने के लिए साफ हवा देते हैं, गर्मी में छाया देते हैं, बारिश लाते हैं और इस धरती को जिंदा रखते हैं। अगर हम लालच में आकर इन्हें ही काट देंगे तो सोचो बेटा, कल हमारा क्या होगा? और भविष्य में जब तुम बड़े होंगे और तुम्हारा अपना परिवार होगा, बीवी बच्चे होंगे, तो उन्हें क्या मिलेगा? क्या वो इन पेड़ों के बिना जीवित रह पाएंगे? तो पापा, ये बात दूसरे लोग क्यों नहीं समझते? उन्हें भी तो इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए ना। बेटा, मैं सब लोगों को समझाता हूँ, देर से ही सही, लेकिन उन्हें एक दिन ये बात जरूर समझ आएगी। ईमानदारी का रास्ता भले ही लंबा और कठिन हो, लेकिन वही रास्ता हमें सच्चा सुकून और एक बेहतर कल देता है। पापा, ये सामने वाला पेड़ तो बिल्कुल सीधा और मजबूत है। अगर हम इसे काट दें तो बहुत लकड़ी मिलेगी। नहीं बेटा, ये पेड़ जिंदा है, इसे काटना गलत है। देखो, हमें सिर्फ वही लेना चाहिए जो प्रकृति खुद हमें देती है। ये सूखी लकड़ियां, ये अब किसी काम की नहीं, लेकिन हमारे लिए अभी भी उतनी ही कीमती हैं। लेकिन पापा, इसमें तो बहुत मेहनत लगती है और कम लकड़ी भी मिलती है। हाँ बेटा, मेहनत ज्यादा है, लेकिन इसमें किसी का नुकसान नहीं है, और यही असली कमाई है। अरे बंशी, अभी भी सूखी लकड़ी ही उठा रहा है। थोड़ा समझदार बन, जल्दी अमीर बन जाएगा। बेटा, हर चमकती चीज सोना नहीं होती। गलत तरीके से कमाया पैसा कभी खुशी नहीं देता। जो इंसान ईमानदारी से मेहनत करता है, वो भले ही धीरे आगे बढ़े, लेकिन उसका हर कदम सही दिशा में होता है। पापा, ये लकड़ी तो बहुत ही कम है। इतनी लकड़ी में कैसे गुजारा होगा? अरे बेटा, अब हमें सूखे पेड़ की तलाश करनी होगी। लेकिन यहाँ तो ज्यादातर पेड़ हरे भरे हैं। सूखी लकड़ी कहाँ मिलेगी? ढूंढनी पड़ती है बेटा। जैसे जिंदगी में सही रास्ता आसान नहीं होता, वैसे ही सूखे पेड़ आसानी से नहीं मिलते। पापा, देखो, ये पेड़ तो पूरा सूखा है। इस पर एक भी पत्ती नहीं है। हाँ बेटा, ये पेड़ अब जीवित नहीं है। इसे काटने से प्रकृति को कोई नुकसान नहीं होगा। पापा, अब समझ आया। हमें वही लेना चाहिए जो सही हो, चाहे मेहनत ज्यादा क्यों ना लगे। बिल्कुल बेटा, सही काम में देर लगती है, लेकिन उसका फल हमेशा अच्छा होता है। ईमानदारी का रास्ता मुश्किल जरूर होता है, लेकिन जो इंसान धैर्य और सच्चाई से चलता है, उसे सही मौके जरूर मिलते हैं। राम राम किशन भैया। राम राम बंशी, आज थोड़ी ज्यादा लकड़ी दे देना। अरे भाई, आज ज्यादा लकड़ी क्यों ले रहे हो?
अब ग्राहकी पहले से बढ़ गई है और बंशी की लकड़ी से तो खाना जल्दी पकता है और धुआं भी कम होता है। आओ बंशी, लकड़ियां वहां रख दो। लाला, एकदम सूखी लकड़ी है, समोसे जल्दी तैयार हो जाएंगे। तू सच में सच्चा इंसान है बंशी। तू कभी कोई हरा पेड़ काट कर नहीं लाता। पैसे तो सब कमा लेते हैं, लेकिन बंशी जैसा भरोसा कमाना हर किसी के बस की बात नहीं। अरे भाई, बंशी तुम ही हो क्या? हाँ भाई, कहिए। तुम्हें पास वाले गांव के सेठ ने बुलाया है, चलो हमारे साथ। लेकिन भाई, अभी मुझे घर जाना है। अरे तुम्हारे फायदे का काम है, अभी साथ चलोगे तो जिंदगी बदल जाएगी। अगर ऐसा है तो चलो, मैं चलता हूँ। बंशी अक्सर काम की तलाश में रहता था और इसलिए आज वो सेठ के पास जाने के लिए राजी हो गया था। लेकिन आखिर सेठ ने बंशी को क्यों बुलाया होगा? तो तुम ही बंशी हो? जी सेठ जी। मैंने तेरी ईमानदारी के बारे में बहुत सुना है। गांव में लोग तेरी बहुत तारीफ करते हैं। मेरे लिए काम करोगे? काम क्या करना होगा? मुझे बहुत सारी लकड़ी चाहिए। महल का बड़ा गेट और फर्नीचर बनवाना है। बदले में तुम्हें अच्छा वेतन मिलेगा। अगर ये काम मिल गया तो घर की सारी दिक्कतें खत्म हो जाएंगी। सेठ जी, मैं आपका काम करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त? मैं सिर्फ सूखी लकड़ी ही काटूंगा, हरे भरे पेड़ों को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। ठीक है, मुझे मंजूर है। बंशी सेठ का काम करने के लिए हाँ कह चुका था, लेकिन क्या इसके पीछे सेठ की कोई चाल है? दोस्तों, बंशी की ईमानदारी से खुश होकर एक बड़े सेठ ने उसे काम पर रख लिया था और पगार भी डबल कर दी थी। अगर आप भी बंशी की ईमानदारी से खुश हैं तो वीडियो को अभी लाइक और हाइप करें। बंशी रोज की तरह कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर निकल पड़ता है। बंशी हर पेड़ को ध्यान से जांचता है, शाखाओं को देखता है और सूखे पेड़ ढूंढता है। पेड़ सूखा होना चाहिए, तभी इसे काटना सही है। ये पेड़ एकदम सूख गया है, इसे काटना सही है। शाबाश बंशी, ऐसे ही काम करते रहो। जी सेठ जी। अरे सेठ, इतनी सारी लकड़ियां किस काम के लिए हैं? हमारे महल का काम चल रहा है, उसी में काम आ रही है। अरे सेठ, महल बाद में बना लेना, ये समय पैसे बनाने का है। वो कैसे? सेठ, कुछ देशों के आपसी युद्ध की वजह से शहर में गैस टंकी की बड़ी किल्लत हो रही है, जिससे लकड़ियों की मांग बहुत बढ़ गई है। अभी ये सारी लकड़ियां शहर जाकर बेचेंगे तो बहुत फायदा होगा। अगर ऐसा है तो हम आज ही शहर जाएंगे। लगता है अब जंगल में सूखी लकड़ियां खत्म होने लगी हैं। अगर मैं हरे पेड़ काट दूं तो मुझे ज्यादा पैसे मिलेंगे, सेठ भी खुश होगा, लेकिन ये गलत होगा। अब समय आ गया है कि मैं सेठ जी को सच बता दूं। बंशी सेठ को मना करने के लिए निकल चुका था, लेकिन क्या सेठ इस बात के लिए राजी होंगे? बंशी, कई दिनों से काम धीमा क्यों हो गया है? सेठ जी, जंगल में अब सूखी लकड़ियां लगभग खत्म हो चुकी हैं। तो क्या हुआ? हरे पेड़ काटो।
नहीं सेठ जी, मैं ऐसा गलत काम नहीं करूंगा। मैंने पहले ही कहा था, मैं सिर्फ सूखी लकड़ी ही काटूंगा। तुम मुझे मना कर रहे हो बंशी? मैं गलत काम से मना कर रहा हूं सेठ जी। अगर मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हें इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। मैं तुम्हें बंदी बना लूंगा। सच का रास्ता कभी आसान नहीं होता, पर बंशी उसी रास्ते पर निकल चुका था। लेकिन अब आगे क्या होगा? अरे ये तो इसी गांव का नक्शा है, लेकिन इस पर ये हथियार के निशान क्यों बने हैं? लगता है इस गांव पर कुछ लुटेरे आक्रमण करने वाले हैं। मुझे जल्दी से सेठ को बताना होगा। पहरेदार भाई, जल्दी से सेठ को जाकर बोलो कि उनके गांव पर आक्रमण होने वाला है। क्या? हम पर आक्रमण? अच्छा मजाक है। सब सावधान, सुरक्षित जगह देखकर छुप जाओ। पहरेदार भाई, मुझे यहाँ से बाहर निकालो, शायद मैं आपकी कुछ मदद कर पाऊं। सेठ, आप सब जाकर हरे पेड़ों की झाड़ियों के पीछे छुप जाओ। तब तक मैं इनसे निपटने की तरकीब सोचता हूं। तुम अकेले नहीं रहोगे, तुम्हारे साथ ये 2 पहरेदार भी रहेंगे। पहरेदार, जल्दी चलो, हमें गोदाम से सूखी लकड़ियां लानी होगी। अच्छा, तो तुम बचाओगे इस महल को लूटने से? भाई, जल्दी से कपड़ा लाओ और इन लकड़ियों पर लपेटो। अब देखो मेरा कमाल। अब हमारा आगे बढ़ना मुश्किल है। हमें अपनी जान बचाकर भागना होगा। चलो, सब लोग जल्दी से वापस चलो। आज बंशी की सूझबूझ और समझदारी से पूरा गांव लूटने से बच गया था। लेकिन अगर लुटेरे दोबारा आए तो क्या होगा? दोस्तों, हमने जिसे बंद किया, आज उसने ही हमारी जान बचाई थी। लेकिन क्या सेठ अब बंशी को आजाद करेगा या फिर उसे बंदी बना लेगा? कमेंट में जरूर बताइए। बंशी, आज अगर तुम ना होते तो हमारा सब कुछ लुट जाता, शायद जान भी चली जाती। आज हरे और सूखे दोनों पेड़ों ने हमारी जान बचाई है। अगर ये हरी झाड़ियां ना होती तो हम छुप नहीं पाते, और अगर ये सूखी लकड़ियां ना होती तो हम लुटेरों को रोक नहीं पाते। बंशी, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, तुम्हें बंदी बना दिया, फिर भी तुमने हमारी जान बचाई। अगर हो सके तो मुझे माफ कर दो। सेठ जी, गलती हर इंसान से होती है, लेकिन अब जरूरी ये है कि हम उस गलती से कुछ सीखें। हाँ बंशी, मैं कसम खाता हूं कि आज के बाद हम कभी भी हरे पेड़ नहीं काटेंगे, और पूरे गांव में हरे पेड़ काटने पर प्रतिबंध लगेगा। ये लो बंशी, तुम्हारी मेहनत के पैसे। और ये सिर्फ मेहनत की कीमत नहीं, ये तुम्हारी ईमानदारी का सम्मान है। धन्यवाद सेठ जी। पापा, आप कहाँ चले गए थे? मैं बहुत डर गया था। बेटा, मैं तुम्हारे लिए पैसे कमाने गया था। पापा, अब मुझे छोड़कर कहीं मत जाना। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं बेटा, लेकिन याद रखना, जिंदगी में हमेशा ईमानदारी की राह पर चलना। कभी किसी के साथ बेईमानी मत करना, क्योंकि ईमानदारी का रास्ता भले ही मुश्किल क्यों ना हो, लेकिन अंत में वही सच्चा सुकून देता है। ईमानदारी और सच्चाई वो दौलत है जो कभी खत्म नहीं होती। इसलिए हमें हमेशा प्रकृति
और अपने काम के प्रति पूरी ईमानदारी रखनी चाहिए और कभी गलत रास्ते पर नहीं जाना चाहिए। दोस्तों, बंशी ने साबित कर दिया कि ईमानदारी सिर्फ एक गुण नहीं बल्कि एक ताकत है और प्रगति का सम्मान ही असली समझदारी है। और सबसे जरूरी बात, पेड़ों को सिर्फ बचाना ही नहीं बल्कि नए पेड़ लगाना भी बहुत जरूरी है। आप भी एक पेड़ जरूर लगाएं और उसकी अच्छे से देखरेख करें ताकि आने वाली पीढ़ी को एक बेहतर पर्यावरण मिल सके, क्योंकि आज लगाया गया एक पेड़ कल किसी की जिंदगी बन सकता है। दोस्तों, अगर आप बंशी की जगह होते तो क्या आप भी इतना बड़ा फैसला लेते? कमेंट में जरूर बताएं। अगर इस कहानी ने आपको कुछ सिखाया हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। आपका एक लाइक हमें आगे बढ़ने की ताकत देता है और ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली कहानी में एक नई सीख के साथ।